औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ नई रेसिपी के साथ, जो कि है पकौड़ा के पकौड़े। चूँकि हर घर की ज़रूरत है, हर घर में खुशी से खाए जाते हैं। तो ये मेरे पास एक पाव आलू हैं, माशाल्लाह से रेड सुर्ख रंग के हैं। इनको आपने छुरी की मदद से या पीलर की मदद से पील कर देना है। इनका छिलका बिल्कुल अच्छे से उतार देना है। इन तीनों को पहले से छिलका उतार देता हूँ। तो आलू को मैंने पील ऑफ कर दिया है। अभी इन आलू के छोटे छोटे पीस बनाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको ये देखें, मैं पानी में काट रहा हूँ। इनको ना ही बहुत ज़्यादा मोटे हों और ना ही बारीक हों। बिल्कुल चिप्स की तरह ये बारीक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत मोटे भी नहीं होनी चाहिए। बहुत मोटे होंगे तो फिर ये पकते नहीं है। इस साइज़ के आपने बनाने हैं और साथ साथ इनको इस तरह पानी में डालते जाना है। साथ साथ आप बाउल में देख रहे हैं कि पानी, और इस पानी में मैं इनको साथ साथ डाल रहा हूँ। इस तरह सबको काट देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी इसके लिए मिक्सचर तैयार करते हैं पकौड़ों के लिए। इसमें मैंने डाल दिया 1 कप बेसन, साथ आधा कप मजीद डाल दिया, यानी 1 मुकम्मल और हाफ आधा। के साथ 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया कॉर्नफ्लोर के इसमें। थोड़ा सा तकरीबन हाफ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया। 1 टीस्पून दरा मिर्च, 1 टीस्पून मैंने इसमें मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया। आधी से कुछ ज्यादा टीस्पून मैंने हल्दी शामिल कर दी। 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया का पाउडर शामिल कर दिया। 1 टीस्पून जीरा कुटा हुआ, धनिया भी कुटी हुई है भून के, और जीरा भी मैंने भून के कुटा हुआ। 1 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन शामिल कर दी। आप इसमें हींग भी शामिल करते हैं। ये पेट में गैस वगैरह पैदा नहीं करती, पेट खराब नहीं होता, इसलिए इसको जरूर शामिल किया करें। 1 टीस्पून प्लस हाफ टी स्पून नमक। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसको पानी डाल के मिक्स करना है, और पानी थोड़ा थोड़ा डालना है। इसके इस तरह हमने मिक्सर तैयार करना है कि ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। ये देखें, इस तरह का हमारा ये मटेरियल तैयार हो गया। ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है। इसमें शामिल कर रहा हूँ कुछ बारीक बारीक धनिया, हरी धनिया। हरी धनिया के बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आता है, बहुत ही मज़ा आता है। अच्छा, इसी मटेरियल में कसूरी मेथी मुझे रह गई थी, इसको मैं शामिल कर रहा हूँ थोड़ी सी। इससे भी जायका बहुत ही बेहतरीन आता है, बहुत ही मज़े का आता है। इसको ज़रूर डाला करें। तो कसूरी मेथी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अच्छा, ये आलू को मैंने काट के बाउल में पानी के साथ रखा हुआ है। अभी मैं इनको निकालता हूँ और इनको टॉवल की मदद से बिल्कुल खुश कर देना है। जिस वक्त तक ये खुश्क होते हैं उस वक्त तक मैं चटनी तैयार कर रहा हूँ। इनको निकाल के टॉवल पे खुश करना है ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए, इनके साथ पानी बिल्कुल ना रहे। तो आलू खुश्क होने तक मैं हरी चटनी तैयार कर दूँ। ये इमली का पानी है, गुटकी निकाली हुई, ये इसमें शामिल कर दिया। इसके साथ ये एक आधा टमाटर बारीक बारीक काटे हुए, और साथ ये धनिया है, हरी धनिया की बारीक काटे हुए, इसको भी इस चाक में डाल देता हूँ मैं। और इसके साथ ये धनिया भी डाल दी।
3 अदद हरी मिर्चें बारीक बारीक काटी हुई, ये भी इस जार में डाल दी, जग में शामिल कर दी हैं। 3 अदद अखरोट की गिरियां, इनको भी बारीक से कूटा हुआ है, इनको भी इस जग में डाल दिया। अब इन सब को ग्राइंड कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह से हमारी पहली इफ्तार की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चटनी, बहुत ही खुशबूदार चटनी बन गई है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो इस चटनी में अभी मैं शामिल कर रहा हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक शुरू में मैंने शामिल नहीं किया था। इसको अभी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तमाम चटनी में। चटनी को ये मैं दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, खुले बड़े बर्तन में, ताकि ये नमक मुझसे अच्छी तरह मिक्स हो सके। अच्छा, इस चटनी को आप तकरीबन हफ्ता 10 दिन तक फ्रीज करके रख सकते हैं, फ्रीजर में, फ्रीज वाले खाने में रख के स्टोर कर सकते हैं। जिस वक्त आपका दिल करे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास थोड़ा सा दही है, तकरीबन 100 ग्राम, और कुछ चटनी को मैंने इसमें शामिल करना है। जो इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं उसको दही में डाल के इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं पकौड़ों के लिए। बाकी जो चटनी है उसको मैं फ्रीजर में फ्रीज करके रख दूंगा, उसको बाकी दिनों में इस्तेमाल करेंगे। जिस वक्त तक ये ख़त्म होगी तो फिर इंशाल्लाह नई बना देंगे। तो अभी शुरू करते हैं पकौड़ों का काम। आलू मेरे खुश्क हो गए हैं, उनको पकौड़े बनाते हैं। तो ये आलू जो पीस थे इनको बिल्कुल मैंने खुश्क कर दीजिए। देखें, इनके साथ किसी किस्म का कोई पानी वगैरह नहीं रहा, ना ही कुछ नमी है, बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। ताकि जब खुश्क होंगे तो इंशाल्लाह हमारे फुले फुले पकौड़े बनेंगे और आपको मज़ा आएगा खाने में। तो चलिए शुरू करते हैं पकौड़ों का काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पीस आलू को उठाना है, इस तरह डिप करना है ताकि इसके साथ भी कुछ मसाला लगा रहे। तो फिर इसको ऐसे कढ़ाई में डाल देना है और फ्लेम जिस वक्त 2-3 हम पकौड़े डाल दें उसके बाद इसको थोड़ा सा मीडियम कर देना है, ताकि बहुत ज़्यादा ही गर्म होगा तो फिर हमारे जो पकौड़े वो जल जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। लिहाजा थोड़ा सा इसका फ्लेम हल्का करना है, लेकिन पहले पकौड़ों को डालने के बाद। जिस वक्त थोड़ी सी एक तरफ पक जाए तो फिर इनको हमने उल्टा देना है। ये देखें, इस तरीके से इंशाल्लाह आप बनाएंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह से ये पकौड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बहुत ही लजीज, बहुत ही लुत्फ़ वाले। ये देखें ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी भी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हैं। अंदर से आलू बिल्कुल भी साफ नहीं है। मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ। तो अभी इसको सर्व करते हैं चटनी के साथ। हरी चटनी के साथ आप करें, दही वाली के साथ करें, जिसके साथ आपका दिल चाहे। दोनों चटनी मैंने आपको तैयार करके बता दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े के हैं, इतने मज़े के कि इंशाल्लाह आपको ज़रूर जिस वक्त आप इसकी ट्राई करेंगे, बनाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। और ज़रूर आपने ट्राई करनी है। और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।